अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम है एक माँ का, एक बेबी का जो अपने घर से चली गई है। अल्लाह जानता है कि उसको किसी ने अगवा किया है या अपनी मर्ज़ी से गई है। सारा वाक़या क्या है, जाने की वजह क्या है, जानते हैं सुमेरा के हस्बैंड हशमत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था कि आपकी मिसेज जो है वो घर छोड़ के चली गई हैं। ऐसा हुआ था कि बच्ची मेरी जो है ना थोड़ी सी बीमार थी, इसीलिए मैं हॉस्पिटल आ गया। तो क्या हुआ बाद था में बच्ची को? बच्ची को बुखार हुआ था। तो ये दो बच्चियां उसने मदरसे से लेनी थी, भी पढ़ाई के लिए उसे छोड़ कर आया था। तो जब मैं घर वापस गया ना तो वो वहाँ नहीं थी। नहीं, मैं समझी नहीं। आपकी बच्ची की तबीयत खराब थी, ठीक है। आप उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हो, आपकी मिसेज साथ नहीं गई हैं। नहीं नहीं, उन्हें छोड़ कर गया था कि दूसरी बच्चियां पढ़ने गई हुई थी ना मदरसे में। ठीक है, तो मतलब उन्हें, उनकी छुट्टी का टाइम हो रहा हाँ था। छुट्टी, वो उन्हें लेने के लिए यानी कि ना उसे छोड़ कर आ गया मैं इनके लिए। जब मैं वहां से आ गया, जब वापस घर गया ना तो मिसेज वहां नहीं थी। मैं ढूंढता रहा इधर उधर। तकरीबन 11 बजे एक कॉल गई है मेरे ससुर के पास कि आपकी बच्ची ठोकर पे रो रही है। तो मैं उसे गाड़ी पे बिठा रहा हूँ। आपकी बच्ची रो रही है, मतलब किसके मेरे बारे में बात हो रही है? उसके अब्बू के बारे में। उसके अब्बू को कॉल गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पहले एक थोड़ा सा क्लियर करें। आपकी मिसेज आपकी बच्चियों को मदरसे से लेके आई तो घर नहीं, छोड़ दिया है? मदरसे से लेकर ही नहीं आई। अच्छा, इनको लेके नहीं आई है। यानी कि उसका पता ही नहीं चला। तकरीबन 7 बजे के बाद पता ही नहीं चला उसका कहाँ है। मतलब इनको मदरसे से नहीं लेके आई, आप घर छोड़ के उनको अकेले आए और वहीं से वो चली गई हैं। वहीं से चली गई। ठीक है, मतलब फिर उनके वालिद को, मतलब आपके ससुर को कॉल आई है कि आपकी कॉल आई है बेटी। कि आपकी बेटी ठोकर पे रो रही है, तो इसे मैं गाड़ी पे बिठा रहा हूँ। क्या नाम है आपकी मिसेज का? सुमेरा बीबी। मतलब तो सुमेरा के वालिद को कॉल आई है। हाँ जी, वालिद को कॉल आई है कि मैं उसे यानी कि ना गाड़ी पे बिठा रहा हूँ। तो मैंने उसे कॉल की ना, तो उसने मुझे कॉल की कि सुमेरा जड़ी है ना घरे आ रही है, भाई परेशान ना हो, ते तू बच्ची का ख्याल रख। मैं बेफिक्र हो गया, मैं कहा चल घर पहुंच जाएगी। ते असी अच्छा, पर एक मिनट। जिस बंदे ने सुमेरा के बारे में आपको कॉल करके बताया कि सुमेरा घर आ रही है, मतलब आपकी वाइफ घर आ रही है वापस, तो उस बंदे को आपने पूछा नहीं तुम कौन हो, जानते हो आप उस बंदे को? मुझे तो पता ही नहीं है ना। उन्होंने कहा था दोबारा उस नंबर पे हम कॉलिंग करते रहे, वो नंबर बंद जा रहा है। मैंने वो नंबर, आपके ससुर ने भी नहीं पूछा कि भी तुम कौन बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर उन्होंने रहे हो? पूछा है, उन्हें उदो कॉल काट दी है। जो जब उन्होंने सिर्फ पूछा, इतना बता दिया कि तुम्हारी बेटी घर आ रही है। हाँ भी रो रही है तो मैं इसे गाड़ी पे बिठा रहा हूँ। उसके बाद जब उसने पूछा ना आप कौन, तो उसने नंबर बंद कर दिया। उसके बाद नंबर बंद ही जा रहा है। वो नंबर मैंने एप्लीकेशन में थाने लिखवा दिया। जब उस पर कॉल की तो वो एक होटल वाला लड़का था, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। उसे सारा पता है। मतलब आपको लगता है कि वो जो होटल वाला लड़का है, क्या उम्र होगी उसकी? तकरीबन 26-27 साल। 26-27 साल। आपकी मिसेज की क्या उम्र है? 32 साल। तो आपको 100% श्योर है कि वही लड़का आपकी मिसेज को लेके गया है? वो लड़का तो उधर ही है ना। वो लड़का कह रहा था कि मेरे नंबर से दूसरे लड़के ने कॉल की है, वो भी होटल वालों के पास था, लेकिन पुलिस वाले होटल वालों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस वाले नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। उस आदमी का पता चला है जिसने फोन किया था उस लड़के के फोन से? जी, वो आदमी का तो पता चल गया है, लेकिन जिसके साथ वो कहता है ना कि जिसके पास है, होटल वाले मान गए हैं। पुलिस वालों को मेरे सामने उन्होंने कहा है कि उस लड़के के पास है। तो वो लड़का जो है ना होटल वालों के पास काम करता था, लेकिन उसका नाम बता रहे हैं, ना वल्दियत दे रहे हैं, ना एड्रेस दे रहे हैं। नाम क्या बता रहे हैं? नहीं, नहीं। आपकी मिसेज के पास फोन था? मिसेज के पास फोन था, वो गाड़ी गाड़ी पड़ा था। कभी मतलब उनसे बात हुई, नईम नामी शख्स जो आप उसका बता रहे हो? मेरे नंबर पे जो 3-4 कॉलें हुई थी ना 2-4 दिन में, वो सारी मैंने लिखा दी हैं। वो उन्हीं होटल वालों की निकल रही हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे। पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे? देखिए, पुलिस वालों की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले आप मुझे थोड़ा सा अपनी मिसेज के बारे में बताएं कि आपकी मतलब गैर मौजूदगी में आपके फोन इस्तेमाल होता रहा, उन लड़के से बात होती रही है? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ਜਿਹੜਾ नंबर तू कॉल गई है ना ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। घर से कोई पैसे वगैरह भी लेके गई हैं आपकी मिसेज? 74,400 रुपए थे। 45,000 मेरी कमेटी निकली थी, मैंने मंडी वालों के देने थे पैसे, इसीलिए डाली थी। और 16,400 रुपए मैंने किराए के लिए जमा किए थे, दुकान और मकान का किराया। तो 13,000 रुपये मैंने छोटे भाई है उससे मंगवाए थे कि मुझे चाहिए, मैं सामान डालना है। वो आए थे, लेकिन वो अलग अलग ही पड़े हुए थे, लेकिन मिले नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां हैं। बेटा कोई नहीं है? बेटे 2 थे, फौत हो गए हैं। बच्ची, सबसे बड़ी बच्ची की उम्र क्या है? 10 साल।
जो बच्ची आप बता रहे थे कि आप बीमार है, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए हो, वो बच्ची कैसी है? वो बच्ची अभी तक भी आपके सामने बीमार ही है। बच्चियाँ पूछती नहीं है अपनी वालदा का? पूछ रही है बार बार। उसकी उम्र 8 साल है, एक है ये 5 साल की छोटी बेटी है उससे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी ऐसी है नहीं थी, उसे वर्गलाया गया है। क्योंकि मेरी शादी को 15 साल हो गए, हमारे बीच में ऐसी वैसी कोई बात वगैरह नहीं हुई। हो सकता है उसे ब्लैकमेल किया जा रहा हो या कोई वजह हो या ऐसा चक्कर हो सकता है। कोई सुराग, कोई सबूत या कोई बात आपको पता चली है जिसकी वजह से आप ये चीज़ कह रहे हो कि ब्लैकमेल किया जा रहा हो? ब्लैकमेल का मकसद है कि मेरी बच्चियां कहती ने पापा एक दो दफा ना यानी कि ना उन्होंने अम्मी ਨੂੰ डराया है, कोई तस्वीरां ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, अम्मी ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ हर ਗੱਲ ਦੇ यानी कि ना मकरूज होती गई है। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा। नूर फातिमा, मुझे बताओ कि जो अंकल आपकी मम्मा को लेके गए हैं, आपने सुना है वो क्या कहते थे आपकी मम्मा को? वो कहते थे मैंने ना आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मैंने ना आपको मारना है और आप मेरे साथ चले जाओ। आपने उनको देखा हुआ है? कहाँ के रहने वाले हैं? आपके घर आते थे? आपकी मम्मा बात करती थी उनसे? तो आपने पूछा नहीं मम्मा से कि ये कौन है? वो कहते थे आपको मम्मा को मैंने मारना है। आपकी मम्मा को मारना है? तो अपनी मम्मा से पूछा कि ये कौन है? मम्मा बताती नहीं थी। मम्मा नहीं बताती थी। ये बता अपने पापा को बताई थी कि हमारे घर में आदमी आते थे? पापा को बताया आपने? नहीं, मुझे नहीं बताया ना। नहीं, ये बात आपको कब पता चली है? मुझे जब वो गई है ना, बाद में मेरी बच्चियों ने मुझे, जब मैं इधर लेकर आया ना, उधर तो इन्होंने कुछ नहीं, सहमी हुई सी डरी हुई थी। जब मैं इधर लेकर आया हूँ ना, तो फिर कहती हैं पापा वो जो है ना होटल वाले, वो अम्मी को डराते थे, धमकाते थे, पता नहीं क्या वजह है। ਤੇ अम्मी रोन लग जाती सी, झिड़कां देंदे सी, कंध टापंदे सी, ਉਹਨੂੰ डरांदे सी। पता नहीं वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से मेरी बेगम जो है ना उन्हीं की बात मान रही कि ब्लैकमेल हुई हुई है, यानी कि कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से वो उनको प्रेशराइज कर रहे थे, थ्रेट्स कर रहे थे। जी। वो बात आपको पता नहीं चली? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता चली। मेरे बच्चे अब जब अपनी मम्मी से पूछते थे कि ये आपको मारते और डराते क्यों हैं, तो आगे से रोने लग जाती थी, बताती नहीं थी इन्हें। वो कहती थी कि अपने पापा को ना बतलाना। तो तंदूर वाले जो लड़के हैं, मतलब तंदूर वो कितनी दूर है आपके घर से होटल? मेरे घर से तकरीबन ही कोई ऐसा लगा लें कि सामने ही है, एक सड़क का फासला है। आपकी मिसेस खाना वाना लेने जाती थी वहां से? बच्चे जाते थे, वो तो कभी गई नहीं। वहाँ उनका जो मकान उन्होंने किराए पे लिया हुआ है ना, उसकी दीवार साथ थी। पता नहीं उन्होंने क्या किया है कि पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? आप खुद कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही, उनको पता है कि मुलजिम कौन है जिन्होंने उसको अपने पास रखा हुआ है। रखा हुआ ही नहीं है, छोड़ दिया है उसे छोड़ दिया है। उनसे पूछताछ नहीं हो रही। कहते हैं कि हमारी नौकरी का सवाल है, जब तक नंबरों की डिटेल नहीं आएगी हम इन्हें नहीं पूछ सकते। नंबरों की डिटेल कहते हैं 6-7 दिन लगेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस अफसरान से, हुकूमत से? मैं पुलिस अफसरान से कहना चाहता हूँ कि कभी किसी का ना ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे तंग है और जो बातें करते हैं ना वो बातें अच्छी नहीं है। क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? बात जो भी बातें करते हैं ना, यानी कि पता लगा लेंगे ये हो गया, पहले भी कोई वाकया हुआ है कि नहीं, ये वो ना, पर ये नहीं देखते कि किसी की मजबूरी क्या है। अगर उसी दिन वो एक्शन लेते ना, जाके थोड़ी सी मारदार होटल वालों के साथ करते तो मामला क्लियर हो जाना था, लेकिन वो अभी तक एक्शन नहीं ले रहे। जी नाज़रीन, आपने हुश्मत का बयान सुना, उनके बच्चों की बात सुनी कि जो लड़के इनके घर के साथ रहते थे, जो तंदूर पे सामने काम करते थे, उन लड़के जो है उन्होंने ब्लैकमेल किया है। हो सकता है उन्होंने सुमेरा को अगवा करके रखा हो वहाँ पे, या क्या बात है, लेकिन पुलिस जो है यहीं पे हड़हरामी दिखा रही है। हर केस में बार बार पुलिस को पॉइंट करके कहना पड़ता है कि खुदारा अगर आप ठीक से काम करें तो जो आम कॉमन शहरी है ना, वो बंदा परेशान नहीं हो। लेकिन ये पुलिस वालों के उल्टे पुल्टे सवालात से भी परेशान है। ज़ाहिर बात है उनकी मिसेस चली गई है, बच्ची बीमार है, और बाकी बच्चियाँ जो है अपनी वालदा को तलाश कर रही हैं, उनका पूछ रही हैं बार बार कहाँ है। पुलिस अपनी बेहतरी कार्रवाई दिखाते हुए जो है सुमेरा को बाजियाब करवाए अगर वो किडनैप हो गई है तो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।